दोस्तों और प्रियजनों, मैं हूँ आपकी अपनी कहानी वाली और स्माइल एम्बेसडर मीना तिलकराज। आप मुझे सिर्फ मीना जी भी बोल सकते हो। आज सुबह जब हम उठे ना, तो घमासान बारिश हो रही थी, छुटपुटा वक्त, और बारिश बहुत तेज। और हमें ना अचानक वो दिन याद आ गए। कितने प्यारे मज़ेदार दिन थे वो, जब दादी उठाया करती थी सुबह, क्योंकि माँ बिज़ी होती थी किचन में हमारे लिए नाश्ता बनाने के लिए, या फिर हमारे स्कूल जाने के लिए सब चीज़ें इकट्ठी कर रही होती, और पापा काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते। तो उठाती थी दादी, कितने प्यार से उठाती थी। उठो मिन्नो, उठो, देरी हो रही है, स्कूल जाना है, अरे देरी हो जाएगी, चलो चलो चलो। हम एक आंख से बाहर देखते और कहते, दादी थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे दादी देखो ना, बाहर कितनी बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे स्कूल। दादी भी एक नज़र बाहर देखती और कहती, अरे हाँ, बारिश तो बहुत हो रही है, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। चलो छोड़ो, आज का दिन मत जाओ, बारिश हो रही है, बारिश में खेल लेना। आखिर बारिश में भी तो खेलना का मज़ा, उसका आनंद लेना चाहिए ना बच्चों को। अरे इंद्रदेव बारिश भेज रहा है, सारी सृष्टि को नहला रहा है, धुला रहा है, नया कर रहा है, बच्चों को उसका आनंद भी लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बस दादी ने कह दिया तो माँ कहाँ मना कर सकती है अब। और हमारी नींद गायब, हम उठ गए। तो ऐसे होती थी हमारी सुबह, और दिन भी कैसे निकल जाता था दादी के दुलार में, माँ के प्यार में, पता भी नहीं लगता था। अरे हम सब साथ रहते थे, माँ पापा, हम बच्चे, दादी दादा, और छुट्टियों में नानी नाना के साथ। और आपको शायद बहुत बच्चों को पता भी नहीं कि दादी दादा नानी नाना का प्यार कैसा होता है, अलग ही होता है। माँ पापा बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा, लेकिन जो प्यार नानी नाना दादी दादा का होता है ना, उसका मज़ा कुछ और ही है। हम बच्चे हैं ना, सिर्फ अपने घर के बच्चे नहीं होते थे, अरे पड़ोस भी होता था, सारा पड़ोस हमारा होता था। और हम लोग एक घर के बच्चे नहीं, पूरे मोहल्ले के बच्चे या पूरी गली के बच्चे होते थे। और गली की जो माएँ थी ना, हम सब माँओं के बच्चे, और सारी माएँ हमारी माएँ। माँ कभी बिज़ी है या बाहर गई हैं तो खाना भी वो खिला देती थी, या फिर हमारी पसंद का खाना बना है तो आवाज़ लगा के खिलाती थी। और अगर हम कुछ बाहर कुछ गलत कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया, तो एक तमाचा भी लगा देती थी, डांट भी देती थी। एक बार ऐसे ही हुआ, हम कुछ देर तक बाहर थे, और हमारे पड़ोस में रहती थी एक जीती आंटी। उन्होंने बुलाया, क्या कर रही हो यहाँ इस वक्त। नहीं ऐसे ही, और दे तमाचा लगाया, घर जाओ। हम घर गए रोते रोते। माँ ने पूछा क्या हुआ, हमने बोला जीती आंटी ने थप्पड़ मारा। अरे क्यों मारा, वो हम देर हो गई थी ना इसलिए। देर हो गई थी, एक और माँ ने मार दिया। अरे मतलब कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता था, क्योंकि वो ये नहीं सोचते थे कि उसने डांटा या मारा, वो ये सोचते थे कि हमारे बच्चे का भला कैसे होगा, या हमारे बच्चे के भले के लिए उन्होंने जो किया सो किया, ये सोच होती थी। तो हम लोग हैं ना, गलत
होने के चांसेस हमारे बहुत कम होते थे, बिगड़ने के हमारे चांसेस बहुत कम होते थे, क्योंकि हज़ारों आँखें हमको देख रही होती थीं। पड़ोस वाली आँखें, दादी की आँखें, सब देख रहे होते थे हमारी तरफ, सबकी नज़र होती थी और सब लोग हमें प्यार भी देते थे। कितना ढेर सारा प्यार मिलता था। तो लोनलीनेस की जगह कहाँ थी? बोर्डम, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये कौन चिड़िया हैं हमें पता भी नहीं होता था। हम इतने मज़े मज़े, पता भी नहीं लगता था कैसे बड़े हो जाते थे और हंसते खेलते बड़े होते थे। लेकिन आजकल वो बात ही कहाँ। अरे हमारी रात नहीं होती थी दादी की कहानी के बिना। वही कहानियाँ तो आज हम आपको सुनाते हैं। दादी चाहे वही कहानी रिपीट कर दे, लेकिन दादी को कहानी ज़रूर सुनानी थी, क्योंकि हमारी रात नहीं होती थी उसके बिना। और फिर आगे चल के दादी ने एक रूल बना दिया कि रोज़ रात को कोई ना कोई पुराण खुलता था और उसमें से कहानी या एक चैप्टर पढ़ा जाता था और उसमें बीच बीच में दादी अपनी कमेंट्री भी देती थी, राइट। तो ये सब के साथ हम बड़े हुए हैं। कितना मज़ा था, क्या ज़िंदगी थी। काश कि फिर ऐसे हो जाए। क्या हो सकता है? क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसे हो जाएगा तो? सोचिए और हमें बताइए ज़रूर, ठीक है? कमेंट्स में डाल दीजिए, ठीक है? तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।